Yes, good morning students. Now we are going the further chapter exclamatory sentences. How we change direct speech into indirect speech where the reported speech is an exclamatory sentence. At first, what is exclamatory sentences? सबसे पहले exclamatory सेंटेंस क्या है? हिंदी में इसको कहते हैं विस्मयादि बोधक वाक्य। इट मीन्स ऐसे वाक्य जिसमें विस्मय का बोध हो। विस्मय मतलब आश्चर्य। ऐसे वाक्य जिसमें आश्चर्य का बोध होता है, सरप्राइज, वो जो है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस के अंतर्गत आते हैं, विस्मयादि बोधक वाक्य कहलाते हैं। अब आश्चर्य कैसे? जब कोई चीज हम बियॉन्ड लिमिट देखते हैं, कोई भी वस्तु सीमा से ज्यादा सुंदर हो, सीमा से ज्यादा कुरूप हो, सीमा से ज्यादा लंबा हो, सीमा से ज्यादा छोटा हो, मतलब कोई भी जो साधारण से कम या ज्यादा है, तब हमको उस पर आश्चर्य होता है और उस समय उस विस्मय में जो वाक्य हम बोलते हैं उसी को विस्मयादि बोधक वाक्य कहते हैं, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहते हैं। जैसे अब हमने बताया उसकी कैटेगरी कि वो विस्मय जो है किसी भी प्रकार का हो सकता है आपका, वो प्रसन्नता में हो सकता है, आपको कोई प्रसन्नता वाली चीज सुनाई दे। जैसे आप मैच जीत गए तो कहेंगे हुर्रा वी हैव वन द मैच, ठीक। आप फर्स्ट डिवीजन पास हो जाइए, हुर्रा वी हैव पास्ड इन फर्स्ट डिवीजन, ठीक। तो ये प्रसन्नता व्यक्त कर रहा है, इसके लिए जॉय या डिलाइट अंग्रेजी, ठीक। दूसरा दुख भी व्यक्त कर सकता है। मान लो कोई विद्यार्थी बहुत अच्छी मेहनत किया, फिर भी उसके मेहनत के अनुरूप परिणाम नहीं आया, वो फेल हो गया, तो उसको दुख होगा। तो दुख में वो कहेगा कि एलास आई फेल्ड। दुख, एलास शब्द जो है दुख व्यक्त करता है कि बहुत दुख है कि मैं फेल हो गया, ठीक है। या कोई भी किसी की मृत्यु हो जाए या ऐसे दुख भरे कोई समाचार, किसी घर में आग लग जाए, किसी की फसल नष्ट हो जाए, घोर बारिश हो, बहुत नुकसान हो जाए जान माल का, तो आप क्या कहेंगे? उस पर दुख व्यक्त करेंगे। वो आपके मुंह से जो भी वाक्य निकलेगा वो दुख भरा होगा। एलास आई एम रूइंड, भयंकर बारिश हुई, किसी का घर बह गया, तो क्या कहेगा? एलास आई एम रूइंड, अरे मैं बर्बाद हो गया, ठीक। तो ये दुख है। अगला आश्चर्य, सरप्राइज। कोई चीज आप सामान्य से ज्यादा अगर देखते हैं, जैसे कोई गांव का आदमी जो कभी बहुत ऊंची इमारत ना देखा हो, शहर चला जाए, ठीक। अब कहते हैं कि इतनी ऊंची इमारत थी कि हमारी टोपी गिर गई, मतलब उसको देखने में उसका टॉप मंजिल जो सिर पे टोपी लगी थी वो क्या हो गई? अब ऐसे देखेंगे ऊंचे करके, ठीक, बहुत ऊंची 35 मंजिल 40 मंजिल इमारतें, तो गांव में तो 40 मंजिल इमारत नहीं दिखेगी। तो उसको आश्चर्य हुआ, उसने कहा व्हाट अ बिल्डिंग, कैसी बिल्डिंग है। उसके मुंह से क्या निकल गया? व्हाट अ बिल्डिंग, हाउ टॉल इट इज, ये कितनी ऊंची है। तो ये जो चीज है उसके मुंह से निकल रहा है, ये क्या है? सरप्राइज है। ये क्या है? सरप्राइज है ना। या अभी आप 5 दिन से घर में जिद कर रहे हो, हमको साइकिल चाहिए, साइकिल चाहिए, घर वाले मना कर दिए नहीं मिलेगी, पापा मना कर दिए कि नहीं मिलेगी, आई हैव नो फंड, मेरे पास इसके लिए पैसा नहीं है। अब आप दुख से मन मार के बैठ गए, लेकिन फिर मम्मी ने थोड़ा समझाया कि भाई बच्चा है, बड़ा हो गया, हाई स्कूल पढ़ रहा है, अपने दोस्त की साइकिल से जाता है, इसके सब साथी साइकिल वाइकिल लिए हैं, तो उसके भी मन करता है तो कुछ उपाय कर दीजिए। अब मामला जो है थोड़ा पटरी पे आ गया। और आपको
1-2 दिन बाद नई साइकिल खरीद के आ गई घर में। अब यहाँ से पढ़ के गए आप और वहाँ देखे तो आपके लिए चमचमाती साइकिल खरीदी। हाँ, तो क्या होगा? आपको आश्चर्य होगा कि ये कैसे गंगा उल्टी बह गई। हम तो इतना जिद किए थे, सब मना हो गया और इधर मुझको नई साइकिल की चाबी मिल गई। हाँ, तो आप क्या कहेंगे? उस साइकिल को देखकर आप आश्चर्य व्यक्त करेंगे, कहेंगे वो दिस इज अ न्यू बाइसिकल फॉर मी, या कुछ भी आपके हुर्रे आई हैव गॉट अ बाइसिकल। ठीक है, मुझको एक साइकिल मिली, न्यू बाइसिकल। ठीक है, तो ये आपको क्या व्यक्त कर रहा है? सरप्राइज, ठीक, और खुशी, दोनों बात है। अगला प्रशंसा भी हो सकता है। जैसे आप कोई काम किए, जैसे आप साइकिल पा गए, बहुत अच्छी मेहनत किए और तो पूरे क्लास में फर्स्ट प्लेस आ गया आपका ना, तो आपके पापा बोले ब्रेवो वेल डन। तो अब ब्रेवो वेल डन ये क्या है? आपके कार्य का अप्रूवल है कि आपने बहुत अच्छा किया। ठीक है, तो ये जो है आपके कार्य की प्रशंसा है, प्रेज या अप्रूवल। ठीक है, तो इस तरह से ये सारी चीजें व्यक्त करने वाले जो वाक्य होते हैं वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के अंतर्गत आते हैं। इसका हम एक एक एग्जाम्पल लिखकर देख लेते हैं। चलिए, जॉय या डिलाइट में, जैसे he said hurrah, we have won the match ना। अब देखिए, इसमें जो है हुर्रा वी हैव वॉन द मैच, ये क्या है? खुशी व्यक्त कर रहा है, आनंद है इसमें। तो ही सेड को हम एक्सक्लेम्ड विद जॉय या एक्सक्लेम्ड विद डिलाइट कर देंगे। ठीक है, सरप्राइज भी लिख देंगे तो बुरा नहीं है। सरप्राइज तो सब में होता है, जॉय है तब भी सरप्राइज है, दुख है तब भी सरप्राइज है। क्योंकि एक्सक्लेमेटरी पूरा सरप्राइज ही है, आपको वो अप्रत्याशित घटना पे बोलने को कहता है ना। अभी बैठे हो, साफ सुथरी जगह है, नीचे एक सांप टहल रहा हो, बिच्छू टहल रहा हो, उछल पड़ो, कहोगे अरे सांप, सोच विचार के बोलोगे? नहीं। तो वो क्या है? एक्सक्लेमेटरी। आपके मुंह से अचानक जो उद्गार निकले परिस्थितियों को देखकर, वही है एक्सक्लेमेटरी, वो एक्सक्लेमेशन है। ठीक, तो एक्सक्लेम्ड विद, अब ये जो एक्सक्लेमेशन है ये आनंद के साथ है, खुशी के साथ है। तो एक्सक्लेम्ड विद जॉय, एक्सक्लेम्ड विद डिलाइट, कुछ भी लिखेंगे। तो ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय। आगे ये कामा और इन्वर्टेड कामा हटाकर दैट कनेक्टिंग वर्ड, दैट। अब वी है, वी को जो है हम दे, हैव का क्या हो जाएगा? हैड पास्ट टेंस में, वन द मैच, ये हो गया। हमने आपको पहले भी बताया है कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय हम उसके अर्थ को व्यक्त करते हैं। तो देखिए, ये जो सेंटेंस है ही सेड हुर्रा वी हैव वॉन द मैच, इसका अर्थ यहाँ पे व्यक्त किया गया है। ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय, उसने खुशी से, एक्सक्लेम्ड मतलब होता है दावा करना या बिल्कुल उछल पड़ना, बहुत जोर से कहना, एक्सक्लेम का अर्थ होता है। एक्सक्लेम्ड विद जॉय, खुशी से वो बोला, दावा किया उसने, क्या? दैट दे हैड वन द मैच, कि वह जो है मैच जीत चुके। बात समझ में आई? अब देखिए, ये एक्सक्लेम्ड विद जॉय या डिलाइट, अब सारो मतलब दुख हो जाए। जैसे ही सेड एलॉस, माई हाउस इज इन फायर। ठीक, मतलब मेरे घर में आग लग गई है, आग पकड़ ली है। ठीक है, अब ये दुख की बात है, या एलास आई एम रूइंड, कुछ भी करके। ठीक, तो अब इसमें ही एक्सक्लेम्ड
विद सारो, ही इज क्लेम्ड विद सारो दैट हिज, माय हाउस का क्या हो जाएगा, हिज हाउस वॉज इन, ठीक, ये दुख की बात हो गई। तीसरा सरप्राइज, आश्चर्य, व्हाट या हाउ से जो शुरू होते हैं वो सरप्राइज वाले, ठीक है ना। तो जैसे ही सेड व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर, ठीक। तो व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर, ये आश्चर्य से उस फूल की सुंदरता को देखकर आश्चर्य से आदमी कह रहा है कि कितना सुंदर फूल। अब कितना सुंदर फूल का अर्थ क्या हुआ कि फूल बहुत सुंदर है ना। हमने कहा कि व्हाट या हाउ तब लगाएंगे जब कोई चीज बियॉन्ड लिमिट होगी। बियॉन्ड लिमिट मतलब सीमा से ज्यादा, जैसे व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल, व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर, व्हाट अ इंटेलिजेंट बॉय, या हाउ इंटेलिजेंट द बॉय इज, ठीक है। तो इसमें जो है कोई भी चीज बियॉन्ड लिमिट है, तो इसलिए हमको इसका जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो वेरी या ग्रेट का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो ही इज क्लेम्ड विद सरप्राइज, he is claimed with surprise that the flower was very beautiful, that the flower was very, अब very कहाँ से मिल गया, हमने बताया कि what a beautiful flower का सेंस है कि फ्लावर बहुत सुंदर है, तो इसलिए उसका जब हम अर्थ देंगे तो वेरी या ग्रेट लगाएंगे। अगर यहां हो जाए व्हाट अ फूल, आइए व्हाट अ फूल, कई बार जो है गलती हो जाती है आदमी से, तो कहता है मैं कितना मूर्ख हूं, मैं कितना मूर्ख हूं। तो अब यहाँ पे वो आश्चर्य व्यक्त कर रहा है अपनी मूर्खता पर, तो यहाँ पे कहेंगे ही इज क्लेम्ड विद सरप्राइज दैट ही वाज अ ग्रेट फूल, ओके। अब ये सरप्राइज हो गया। अब कोई प्रशंसा की बात हो जाए, जैसे माय फादर सेड ब्रेवो वेल डन, तो माय फादर, इसको यहाँ पे आप फ्रेज्ड में लिख सकते हैं या एप्लूडेड लिख सकते हैं। अब यहाँ कनेक्टिंग वर्ड दैट लगा देंगे, ब्रेवो वेल डन, इसका जो है ब्रेवो वेल डन का हो जाएगा माय फादर एप्लूडेड दैट आई हैड डन वेल। इस तरह से आप देख रहे हैं कि जो भी भाव है, दुख का भाव है या सुख का भाव है या आश्चर्य का भाव है या घृणा का भाव हो, तो आप इस क्लेम्ड के बाद उसको लिख देंगे कि इस क्लेम्ड विद जॉय, इस क्लेम्ड विद सारो, इस क्लेम्ड विद सरप्राइज। और अगर कोई प्रशंसा कर रहा है, शाबाशी दे रहा है, तो प्रेज या एप्लूडेड किसी के कार्य को, या एक गुड हेवेंस का प्रयोग होता है आश्चर्य के लिए, तो उसको आप जो है जैसे कह दें गुड हेवेंस आई हैव लॉस्ट माई पेन, ठीक है। तो उसमें जो है रिग्रेट का पश्चाताप का भाव व्यक्त हो रहा है या सरप्राइज का भी भाव व्यक्त हो रहा है। तो गुड हेवेंस को हटाकर आप एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज या एक्सक्लेम्ड विद रिग्रेट लिख देंगे, ठीक। अब देखिए ध्यान रहे, जब ये
एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में ए, लास, आ, हुर्रे जो शब्द हैं, जो आपके जो है विस्मय को व्यक्त करने वाले शब्द हैं, इनडायरेक्ट में हम इनको हटा देंगे और इस वाक्य के अर्थ को लिखेंगे। ठीक, इस वाक्य के अर्थ को लिखेंगे। तो ये आप इस तरह से एक्सक्लेमेटरी के ये जो 4 एग्जाम्पल हैं लगभग आपके सभी प्रकार के एक्सक्लेमेटरी में आ गए और इस तरह से डायरेक्ट इनडायरेक्ट का लगभग पूरा नियम आपको मिल चुका है। थैंक यू। अब